बाकी सारा कुछ बड़ा जिसे कहते हैं ना मर्दाना गाड़ी है आपने बताया। इसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट डज इट रन ऑन हाई ऑक्टेन और नॉर्मल फ्यूल पे चल जाती है? एब्सोल्यूट हाई ऑक्टेन। नॉट इवन उरुस। चलो उरुस की लेगेसी कोई नहीं है। से एनी कार GWM की गाड़ियां आ रही हैं, हवाल की गाड़ियां आ रही हैं, दे आर ऑल वेरी नाइस कार्स। ये हमेशा मैं लोगों को बताता ऐसे जैसे कि पहलवान है, आप उसको अगर अच्छी खुराक नहीं देंगे और मुझे अच्छी खुराक दे दें तो शायद मैं भी उसको चित कर दूं। हमारा कैमरामैन कितना बड़े कद का है कि वहां से बाहर निकला, कितनी मेहनत कर रहा है, मेहनत कश किसान है। जिस तरह हम ऑफ रोड की बात तो करते यार, ये देखिए फील लें आप। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ शिराज कुरैशी साहब मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं, तकरीबन 1 साल की कोशिश के बाद। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्लाह का जबरदस्त करम। भाईजान सबसे पहले ये बता दें हमारे यूजर्स के लिए, आज हम जिस गाड़ी का ओनर रिव्यू करें इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? मेक मॉडल एंड वेरिएंट सर, ये हमारा सबसे सिग्नेचर सॉन्ग, ये आपका सिग्नेचर गो है, सो सिग्नेचर सॉन्ग जिसे कह लेना, वो दिल दिल पाकिस्तान है ये आपका। हाँ जी, वाइटल साइंस वाला। बिल्कुल। So ये मेक मॉडल 2019 G63 again 4 liter bi-turbo producing about what 500 and some horses। सही है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इट्स अ G63 AMG और इसकी काफ़ी जगह AMG लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हर जगह, बट बाहर कहीं जगह कहीं मुझे ब्राबस भी नजर आ रहा है। So the plus of this car is ब्राबस की जो किट आती है वो लगी हुई है। ब्राबस इंजीनियर्ड नहीं है, जो टेक्निकली मॉडिफाइड होती हैं ब्राबस की गाड़ियाँ, वो G800 बनती हैं। ठीक है। और समथिंग ऑन दोज लाइंस, आई एम नॉट टू फेमिलियर, बट मुझे चूंकि लकीली आई वुड से इट्स नॉट लाइक आई वाज लुकिंग के आइडियली मैं सोचा ये था कि यार ऐसी मिल जाए, तो somebody was selling it in Lahore अब more than a year ago, exactly last year August। तो आके यहाँ इंस्पेक्शन की विद दिस केम विद द ब्रावस किट, तो दैट इट वाज अ प्लस, काइंड ऑफ लक्ड आउट। या सही है। अच्छा, वैसे ये जी वैगन का जो क्रेज है, ये हम तो काफी अरसे से देखते आ रहे हैं फॉर माय जनरेशन एंड योर जनरेशन, जो कि मेरे ख्याल से तकरीबन हमारी सेम ही है। तो उस जमाने में हमारे लिए इस गाड़ी का क्लेम टू फेम जो था कि जी दुबई वन एंड शेख मोहम्मद चलाते हैं, और जो है ना एक उसका क्रेज यहाँ से शुरू हुआ था, एटलीस्ट फॉर मी। और फिर अभी एकदम पिछले 4-5 सालों में एक दफा दोबारा क्रेज आया। सीरियस लेगेसी है। देखो पाकिस्तान में क्यों आया क्रेज, क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हुई है। सही है। हम पाकिस्तानियों ने टोयोटा से हट के चीजें देखना शुरू की आज से, मेरा ख्याल है इट्स वेरी रीसेंट। हाँ जी, रेजिडेंट 10-12 साल हुए। हाँ, 10 साल के अंदर ही आ सकते हैं, पहले लैंड गुजर याद थे। या आपको ये भी याद होगा 2005-7 में अगर कोई 2 डोर गाड़ी ले रहा होता था तो उसको लोग कहते थे कि यार क्या ले रहा है, फंस जाएगा, रीसेल नहीं है, खराब है। ये टिल वेरी रीसेंट। और अगर आप कोई उसे नॉर्मल लाइन से हटके गाड़ी लेते थे, टोयोटा से होंडा से हटके गाड़ी लेते थे, तो हर कोई कहता था रीसेल नहीं होगी, मारे जाओगे। ऐसा ही है। बल्कि आपको तो ऑटोमेटिक और मैनुअल का भी याद है। हाँ जी, याद है बिल्कुल। ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं बिकती थी, मैनुअल बिकती थी। और रीसेल नहीं है, मर जाएंगे, फंस जाएंगे, यार शिराज भाई क्या कर रहे हैं। बट यस, चीजें बदलती जा रही हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि किसी को उस दिन मीम कह रहा था, द जी वैगन आई विश फॉर, मैं इसकी तस्वीर लगा रहा था, आई कैन अफोर्ड, जो मेरे पास 87 वाली है। तो 87 में काफी आई, एंड देन फिर बीच में बाद अभी ये खाली 16, 17, 18 वाली गाड़ी आई है, बीच में गैप रहा काफी। दिस कार हैज अ सीरियस लेगेसी ना। जी वैगन जो बनाई थी इन्होंने, इसका मुश्किल सा जर्मन नाम है वैगन, और बट 63 वाज देयर टॉप ब्रांड, राइट? इट्स लाइक देयर फ्लैगशिप, बिकॉज़ 6.3 लीटर इंजन उन्होंने डाला था इसका। पहले NA था ना, NA होता था 6.3 इनका सबसे बड़ा इंजन था। सही है। फिर वो चीजें बदलती गई दुनिया में, जो टेक्नोलॉजी आती गई, इमिशन स्टैंडर्ड्स के रिस्ट्रिक्शंस आती गई, तो वो इंजन छोटे होते गए। दिस इज लाइक अभी भी 4 लीटर है, दे केप्ट द नेम सेम, बिकॉज़ इनका जो टॉप इंजन व्हिच दे प्रोड्यूस इज दिस G63 जी 4 लीटर बाई-टर्बो जो है। सही है। अब हो सकता है कि आने वाले सालों में वो और कम हो जाए, ऑल्दो अभी तो इलेक्ट्रिक भी आ गया G580 यार, वो एक अब आप तो मुझे पता है, मेरे और आपका जो है ना गाड़ी जो है ना, गाड़ी नहीं होती, सोललेस कार। आप अच्छा कोई भी आप उठा के देख लें, पूछ लें जिन लोगों ने पिछले 3-4 सालों में लिए हैं, बड़े लोग, अरे ऑडी हो गई, ऑडी ट्रॉन की कितनी बातें थी ना, क्या भागती है, क्या करती है, हुआ क्या? देखिए जी, जो लेगेसी है, जो पुरानी हिस्ट्री है हर चीज की, वो हिस्ट्री का कोई वजह, सॉरी नहीं, वैसे भी जो एक जैसे कहते हैं ना, इंजन की जो ग्राउल का जो एड्रेनलिन रश है ना, वो इलेक्ट्रिक में नहीं आता। लेकिन मैंने G580 की रेस की थी स्पेक्टर के साथ, एंड इट वाज फास्टर देन स्पेक्टर, लेकिन जो मजा एक गैसोलीन गाड़ी को चला के वो नहीं आता। वो कुछ भी कर ले आप, जितनी भी फास्ट गाड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है वहां से तुम प्राइस ब्रैकेट में जिसमें आती है। लैम्बोर्गिनी यूरस भी आ रही है, आपके पास और चीजें भी आ रही हैं, बेंटेगा भी थी। व्हाई डिड यू बाय
दिस वर्सेस दोस, डिड यू कंसीडर दोस कि आपने कहा नहीं मैंने लेनी चाहिए, मैं तो जी ऐसा? यार ये मर्दाना लगती है थोड़ी बाकी मतलब मेरे वाला जवाब दीजिए। ये सख्त मजाज आपका, ये सोचा क्योंकि ये मर्दाना है। देखो भाई, इस गाड़ी का दरवाजा खोलने से, अच्छा खोलना छोड़े आप, जो आप इसका रिमोट लॉक है ना, आप डिस्टेंस से जब इस गाड़ी को खोलते हैं वहां से एक आवाज आती है लॉक खुलने और बंद होने की, बल्कि करके दिल के करीब आती है, करके दिखाना चाहिए आपको। यू हैव द लॉक एक्सेस फ्रॉम देयर। ये रहा लॉक अनलॉक। हाँ ओए ठीक है ना, ये वहां से पर आता है। हाँ जी, वो मर्दाना काम हो रहा है। तो मतलब सो आपने वो कंसीडर नहीं किया? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उरुस, पर्सनली मुझे उरुस बिल्कुल नहीं पसंद। वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखती कंपेयर्ड टू दिस is a legacy. I mean, if you retain this for 10 years, you won't be out of the line. अच्छा, इस गाड़ी के बारे में लोगों को शायद ये नहीं पता, लोगों को लगता है कि शायद बड़ी नरम मजाज एक हसीना है, हालांकि आई थिंक दिस इज द मोस्ट कैपेबल ऑफ रोडर इन द वर्ल्ड। नंबर वन। दूसरा, इट्स नॉट अ लग्जरी एसयूवी। ठीक है, लग्जरी एसयूवी में अलग कैटेगरीज हैं। दिस इज द मोस्ट केपेबल एंड यस लग्जूरियस, बट इट्स नॉट लग्जरियस। इसकी टॉप जो, अगर हम कहना कि इसकी जो टॉप क्राइटेरिया है वो लग्जरी नहीं है, इसकी टॉप क्राइटेरिया इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज है। और उसके डिफ के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 2 3 मल्टी लॉक्स है इसमें। सही है। एक अगला लिफ्ट लॉक करें, पिछला लॉक करें, दोनों साथ लॉक करें। और यहाँ पे ये इन्होंने स्क्रीन दी है, ये बड़े अरसे तक ये बिल्कुल सिंपलिस्टिक था। ये मेरा ख्याल है आखिरी जनरेशन में इन्होंने जितने अपनी ई क्लास में, एस क्लास में जो डुअल स्क्रीन थी इसमें भी दे दी है। 18 में चेंज किया। हाँ, बट दरवाजे की आवाज अभी तक वही टक है जो इसकी वैल्यू। आई रियली विश एंड होप कि ये आगे भी ना चेंज करें। हाँ, ये जो दरवाजे की आवाज है और ये दरवाजा खुलना है और उसके बाद बंद, नॉर्मल सॉफ्ट हैंड से बंद ही नहीं होता। हाँ, इसके अलावा इसका जो इंटीरियर कॉम्बिनेशन है ये भी डिफरेंट किस्म के आते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है, रेड एंड ब्लैक। अगेन लक्ड आउट। रेड का अल्लाह का शुक्र है, एक्चुअली वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, लाल रंग से मुझे सख्त मोहब्बत है हर लिहाज से। सो लाइक जहाँ हर लिहाज पे अच्छा जोर दिया आपने, मैं एग्री करता हूँ आपसे। मी टू। मैं इसकी ज्यादा तफसील नहीं बयान कर सकता। मैं कह रहा हूँ मी टू से। लेकिन अब रेड G63 लेके चलाना बहुत मुश्किल काम है। रेड गाड़ी कैरी करना इन पाकिस्तान तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन रेड इंटीरियर कैरी हो सकता है। एंड अल्लाह ताला का इतना करम है, शुक्र है कि हर दफा मालिक जो है वो इंटीरियर रेड करवा देता है। वो आपकी असल में भी तो ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एग्जॉस्ट की सेटिंग भी है कोई? इट हैज एग्जॉस्ट इसका लाउड हो जाता है व्हेन यू प्रेस दिस। बदतमीजों वाला लाउड के पास? नो बदतमीज तो ये गाड़ी है ही। वो पॉप्स एंड बैंग्स वाली बात तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन बेहतर है। अभी आपने लाउड नहीं किया हुआ, ये अब हो गया। तो उसको जब आप कट ऑफ पे लेके जाएंगे तो ये आपको जब देती है पावर भी, थोड़ा सा पावर भी इनहांस हो जाता है। समझ गया। आवाज तो इनहांस हो ही जाती है। वैसे इस गाड़ी को तो मैं कह रहा हूँ उस तरह चलाने का मजा नहीं था, इसको तो मतलब आराम से शी डजंट वॉक शी सेल्स बंदा चलाए। एक्चुअली इसको ग्राउल कराने का बहुत मजा है। जब आप पुश, व्हेनेवर यू पुश द पेडल यू विल फील द ग्रंट। सही है। और वो आपको यहाँ भी कहीं फील आती है, कनेक्शन आ जाता है। ओह बिल्कुल, मैदा भी हिलाता है। हाँ, $1 मिलियन क्वेश्चन है सर। आज तो माशाल्लाह लाहौर की खूबसूरत सड़कों पे फिर रहे हैं, लेकिन जहाँ ये रखते हैं वहाँ ये चलाते कैसे हैं? कि चलाते नहीं। सबसे अच्छी बात ये कि देखिए एसयूवी है ना, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट केपेबल एसयूवीज इन द वर्ल्ड। तो कराची में टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है, या तो डीएचई की पहाड़ियों में। यहाँ पे सिग्नेचर की किसके हुए, आपके मेरे? यार ये मैंने डिजाइनर के सिग्नेचर है। और ये जो इसके अंदर मास्टर का साइंस सिस्टम है। अच्छा, जी का जो सबसे बड़ी बात ये हैंड असेंबल्ड होती है। इसके इंजन्स आर हैंड असेंबल्ड सारे के सारे। सही है। सो उसके कुछ का इनके समझे जो आई डोंट नो, दे शुड बी कॉल्ड आर्टिस्ट। कारीगर तो नहीं कहना चाहिए, आर्टिस्ट ही कह सकते हैं। दे आर लाइक आर्टिस्ट। वो जो बना रहे होते हैं, जिस हर गाड़ी में उनका सिग्नेचर होता है। क्राफ्टमैनशिप है ना ये, सीरियस क्राफ्ट। अच्छा, ये जो इसके अंदर मुझे एक आधा ये स्टीयरिंग पे नजर आ रहा है, ये क्या है? ये सी और ये क्या है? दिस इज ये राइट पे आपकी सस्पेंशन सेटिंग है, सो यू कैन कीप प्लेइंग। ये कंफर्ट स्पोर्ट्स प्लस एंड दिस इज द सस्पेंशन। यस, बढ़िया। सो यू कैन डू, मतलब ये जनरल सेटिंग। हाँ, समझ गया। वो आपकी ड्राइव सेटिंग। यहाँ से स्पोर्ट्स प्लस में आप चले गए एकदम, ये स्पोर्ट्स प्लस में एकदम एग्रेसिव होती है। अब उस पे आवाज भी चेंज हो जाएगी। हम इसको कंफर्ट में रखते हैं भाई। हमारी उम्र कम नहीं है। मेमोरी सीट्स आ गई एंड यहाँ पे जो सारा टेक मर्सिडीज का है, अगेन जो मर्सिडीज फैमिली की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ऐसे लग रहा है वैसा ही है। आप इसके पुराने भी चले आएंगे, लाइक मेरे पास 87। आपके पास तो नई हुई। 87 तो नई हुई ना। तो इसका मुझे ये बताएं कि हमेशा एक हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर थोड़ी बहस होती है कि जी वो जब भी हम बात करते हैं कि जी
जीप लेनी है तो टोयोटा ही लेनी है, ठीक है। जब जर्मन में आए थे तो मर्सिडीज वर्सेस BMW एक बहस हो रही होती है, प्रेडो भी होती है। हाँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ मर्सिडीज जो है उसकी जो है ना पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, रिसेप्शन इन मार्केट इन अ सेंस के जो आपके मैकेनिक्स हैं वो भी समझते हैं। तो जब से आपने ली है 1 साल हो गया, सर्विसिंग वगैरह का हाउ इजी इज इट और इज इट वेरी डिफिकल्ट? यार कुछ भी नहीं, अभी तक तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। एक इसका एयर बैग जाग गया हुआ है, जैसे कि ये जो आ रहा है ये अभी अक्सर आता रहता है गाड़ी में। हाँ, तो वो एयर बैग इसका वो हुआ है, उसको एक सेंसर खराब है, वो एयर बैग खराब है या सेंसर ये नहीं पता, बट लेकिन सेंसर डिटेक्ट किया है इसको, कंप्यूटर लगा। आजकल तो सारी गाड़ियां कंप्यूटर पे हैं यार, अगर 1-2 भी काबिल वो आ जाते हैं ना मैकेनिक, सो इफ यू पुट द कंप्यूटर, यू हुक इट अप whichever car you're driving, वो कंप्लीट आपको एनालिसिस दे देते हैं। सो इट्स रिलेटिवली इजियर टू मेंटेन, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मर्क तो खैर यहाँ पे है ना, दे शाहनवाज यहाँ पे सदियों से, बट इवन जो सुपर मॉडर्न टेक्निक वाली गाड़ियाँ हैं, से इफ यू टॉक अबाउट कोई भी गाड़ी है, इवन लोगों के पास फरारीज हैं इस मुल्क में जो मेंटेन हो जाती हैं, कोई पता नहीं कौन लोग हैं जिनके पास है वैसे, लेकिन है। So everything can be maintained. बाकी सारी चीजें उन्होंने बड़ी मॉडर्न कर दी हैं, लेकिन सनरूफ का साइज बड़ा स्मॉल है आज के ग्लास से, वरना होता है ना कि पूरी ग्लास रूफ हो। आई somehow remember, पता नहीं मैंने उसमें भी थी कि नहीं थी। इसके पीछे भी रिसर्च होगी, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, बिकॉज या तो वो वाला, बिकॉज दिस इज लाइक अ हार्ड कोर 4x4। और ऑफ रोडिंग के लिए अगर आप देखें, सही कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है इसके, देखो मर्सिडीज जितनी रिसर्च करता है अपने हर मॉडल पे, मेरा नहीं ख्याल कोई कार मैन्युफैक्चरर इस दुनिया में करता है। अच्छा, इसके जो व्हील्स हैं ये कितने इंच हैं? This is I think 23 है। हाँ, so 23 व्हील्स के साथ, अब जिस तरह हम ऑफ रोड की बात तो करते हैं यार, ये देखिए फील लें आप। अच्छा, इसके अंदर डैश के फीचर्स भी मैंने चलते चलते फील किया कि उसने मुझे लेन में वापस लेके आई है। ये जो नई गाड़ियां ना, इनके जो दादी माँ फीचर हैं कि आप गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं, स्टीयरिंग वापस ले आती है, सब टेक जो है ना, मुझे बड़ा मेरा दिल करता है बंद करके चलाऊं। हाँ, वो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। टी आप किसी कार में खुद ही ब्रेक लगाती है। असल में पुराने जमाने के लोग हैं ना, तो इसलिए ज्यादा चीजें यही हमें चाहिए वो वाली। हमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए भाई। अच्छा, तो 23 इंच के व्हील जो हैं, बाकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी पे तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन कराची की सड़कों पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज व्हील का साइज जो है वो इतना सा प्रोफाइल है, और माशाल्लाह खड्डों में कितनी दफा चेंज हुआ अभी तक? लकली अभी तक नहीं हुआ। एक टायर गया है एक अभी तक, बट वो एक ही टायर का नुस्खा ठीक ठाक है, बट 20 यार लुक वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना, लुक वाइज इट मेक्स द कार लुक अ लॉट मोर सेक्सियर देन द नॉर्मल जो इसके 20 इंच या 21 इंच के रिम्स होते हैं। नहीं तो उसके अंदर से जो ब्रेक कैलिपर्स हैं, दे आर ओजिंग आउट, ऐसे बंदा कहता है कि यार वो पंजाबी कहते हैं ना, गल्ला कर दी है। और अब अच्छा, अगेन मैंने इसको एक जी के साथ कराची में खड़े हुए देखा यूं करके, अगेन मैं चूंकि लॉकडाउन मैंने कोई इस पे मेहनत नहीं की हुई, बिकॉज ये ब्राबस किट के साथ थी है, दोनों अगर साथ खड़ी होती हैं तो वो बेचारी इसके आगे मासूम सी बच्ची लगती है। नहीं ये तो बहुत चौड़ी है। मेरे घर पे जब खड़ी थी ना, तो इसके साथ हमर खड़े थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसके छोटे भाई लग रहे थे। अच्छा, हाँ, जिस दिन आई ना रात को, मैंने सुबह आके देखा, मैं कहा ये कौन सा जिन खड़ा है बाहर, तो ये उससे ऊंची है, ये उससे चौड़ी है, बिकॉज ऑफ दिस किट एंड ऑल। द किट एंड देन 23 इंच रिम्स, उससे भी हाइट बढ़ गई है, किट से तो बढ़ती है, प्लस देन जो इसको ओवर फेंडर्स लगे हुए हैं, फ्रंट वो पूरी बम्पर एक्सटेंशन है, इट लुक्स ह्यूज बिकॉज ऑफ दिस। और खासतौर पे कार्बन फाइबर का जो हुड का लगा हुआ है और सारी फिटिंग है ना, बहुत खूबसूरत लगती है। एनीथिंग दैट यू मिस इन द कार एक्सेप्ट फॉर द रेड कलर? नहीं, आई डोंट मिस द एक्सटीरियर रेड कलर। नहीं, कोई ऑप्शन वाइज आपको होता है कि यार ये भी होती है, ये होती है, ये ना होती यार, ये सारी जो है ये वो रहमतें हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं है। ये उन रहमतों में अल्लाह ताला ने ऐसे नवाजा हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है इसमें तो यू कांट से यार, यू कांट बी कंप्लेन। नहीं, मैं कह रहा था जिसमें मुझे जो जर्मन गाड़ी में होता था, खास तौर पे इनके जो ये था ना, इनका इंफोटेनमेंट जरा तो एक जिस तरह बबलू का साबुन स्लो होता है ना, थोड़ा पीछे चलते थे, बिकॉज ये जब तक परफेक्ट नहीं करते तब तक नहीं लाते, बट इसमें 360 भी है, डैश के फीचर्स भी हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एवरीथिंग इज देयर, इज नथिंग दैट वन कुड से यार ये मिसिंग है। अगर इसमें ये मैनुअल भी होता ना सब कुछ, तो भी पसंद रहता हमें, मतलब तो भी हम मिस नहीं करते उसमें, क्योंकि वो बिकॉज इसकी तो लेगेसी बहुत है ना यार। सही है। इस गाड़ी की तो इतनी ज्यादा हिस्ट्री है कि जो पुराने मॉडल्स हैं, दे आर इक्वली शाइनिंग, दे आर इक्वली प्रिटी, दे आर इक्वली डिजायरेबल। हाँ, एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक एनी, जैसे कहते हैं ना, एनी SKU ऑफ जी वैगन विल बी नॉन डिजायरेबल। आप उसके ओरिजिनल रेट्रो फॉर्म में देख लें तब भी अच्छी लगती है, 3 डोर में देख लें तब भी अच्छी लगती है। ये शिकायत आप कर सकते हैं मॉडर्न गाड़ियों से, जो आप नई वाली ले रहे हैं, से जो चाइनीज असेंबल आ रही है, बहुत अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, नॉट इवन उरुस, चलो उरुस की लेगेसी कोई नहीं है, से एनी कार, GWM की गाड़ियां आ रही हैं, हवाल की गाड़ियां आ रही हैं, दे आर ऑल वेरी नाइस कार्स।
उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं यार, इसका डिजिटल मीटर, इसका जो मीटर है वो 1 इंच बड़ा है, इसका आधा इंच छोटा है। व्हाई? बिकॉज यू गोइंग फॉर अ ब्रांड न्यू कार, आप फैमिली कार ढूंढ रहे हैं। ये तो वैसी मतलब ना, ये तो सही आप कह रहे हैं वो ज्यादा की चीजें हैं। तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बाकी सारा कुछ बड़ा जिसे कहते हैं ना मर्दाना गाड़ी है, आपने बताया। इसकी फ्यूल रिक्वायरमेंट डज इट रन ऑन हाई ऑक्टेन और नॉर्मल फ्यूल पे चल जाती है? एब्सोल्यूट हाई ऑक्टेन, एब्सोल्यूट हाई ऑक्टेन। वो तो आपको पता है, नए जितने भी इंजन है आप सारे हाई ऑक्टेन पे चला रहे होते हैं, स्पेशली जो हाई कंप्रेशन के लिए वैसे भी आपके लिए क्वालिटी फ्यूल की बेहतर है। ये हमेशा मैं लोगों को बताता हूं, ऐसे जैसे कि पहलवान है, हाँ। आप उसको अगर अच्छी खुराक नहीं देंगे और मुझे अच्छी खुराक दे दें तो शायद मैं भी उसको चित कर दूं। बिल्कुल निकल। तो इसमें आपको ज़रूरी है कि आप गाड़ी की जो है ना वो केयर जो है, और ख़ासतौर पे जिस पे वो चलती है उसका ऑयल टाइम पे चेंज करें, उसके अंदर फ्यूल अच्छा डालें एंड टेक केयर ऑफ दीज मशीन्स। सो इसको भी लॉन्ग टूर पे नहीं लेके गया आप, राइट? नहीं, वो हिम्मत भी नहीं होती, सच्ची बात है। अच्छा, मैंने अभी देखा है कि इसके अंदर ये क्रूजर वाले शश के पीछे रेयर एंटरटेनमेंट, जिसका मैं तो कभी किसी गाड़ी में फ़ैन नहीं रहा, क्योंकि मैं तो कभी पिछली सीट पे बैठता नहीं, तो इसकी इस्तेमाल भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये शश के मेरी समझ से बाहर है कि गाड़ी में लोग इतने बड़े बड़े टीवी और क्या ढूंढते हैं। अ कार हैज़ टू हैव अ गुड इंजन, गुड व्हील्स, गुड सस्पेंशन। ये पीछे टीवी लगाना, ये शश के पता नहीं इन्होंने अहमी थोड़ी बहुत किया, बट ओवरऑल आई थिंक ये कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं गल्ला कर दी है। तो माशाल्लाह जी, लम्हे मुबारक करें और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर ऑडियंसेस। बड़े से हम आपके पीछे पड़े रहे सर। अल्लाह मियाँ आपको और ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ नसीब करें और आप हमारी ऑडियंस से शेयर करते रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ये था आज के रिव्यू। अल्लाह ताला अच्छी सेहत के साथ और ये नसीबों के साथ रखे, और सेहत बड़ी लाजमी है और आपके चीज़ों के लिए अच्छी नज़रों की ज़रूरत है, ताकि इंशाल्लाह। और आप लोगों से अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।